प्रगटे उदित भयातम खीना। भगवान इस पद का अभिप्राय हमें समझाने की कृपा करें। ज्ञान और ज्ञान में बड़ा फर्क है। एक तो ज्ञान है पंडित का और एक ज्ञान है प्रज्ञावान का। इन दोनों का भेद साफ न हो जाए तो अज्ञान के पार उठना कठिन है। और भेद बारीक है, भेद बहुत सूक्ष्म और नाजुक है। दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, जुड़वा भाई जैसे मालूम होते हैं, लेकिन दोनों न केवल भिन्न हैं बल्कि विपरीत भी हैं। दोनों का गुणधर्म शत्रुता का है। अज्ञान से भी ज्यादा दूरी प्रज्ञावान के ज्ञान की पंडित के ज्ञान से है। एक बार अज्ञान के पार हो जाना आसान है, पंडित के ज्ञान के पार होना बहुत कठिन है। इसे थोड़ा समझिए। पांडित्य का ज्ञान ऐसा है जैसे कोई संग्रह करे, फिर चाहे वो संग्रह धन का हो, चाहे हीरे जवाहरातों का हो, और चाहे ज्ञान की जानकारी का हो, सूचनाओं का हो। पंडित संग्रह करता है और पंडित स्वयं उस संग्रह से अछूता रहता है। वस्तुतः पंडित उस संग्रह का मालिक रहता है। जिस दूसरे ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, प्रज्ञावान का ज्ञान, वहां प्रज्ञावान अपने ज्ञान का मालिक नहीं होता, ज्ञान ही प्रज्ञावान का मालिक होता है। और प्रज्ञावान ज्ञान को संग्रहित नहीं करता, उसकी तो आंधी आती है जो सब उड़ा ले जाती है। असली ज्ञान एक तूफान है, असली ज्ञान एक आत्मक्रांति है, असली ज्ञान एक अराजक अवस्था है। तुम बचोगे ही ना असली ज्ञान की आंधी आएगी तो। जिस ज्ञान में तुम बच जाते हो, जान लेना वो ज्ञान धोखे का है। जो तुम्हारे अहंकार को छूता ही नहीं वरन और भी बढ़ाता है, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का झूठा सिक्का है। वो तुम्हें ज्ञान का धोखा दे रहा है और बड़ा खतरनाक है। उससे तो अज्ञान भी बेहतर है। कम से कम अज्ञान अहंकार को तो नहीं बढ़ाता। अज्ञान कम से कम मनुष्य को विनम्र तो रखता है। अज्ञान कम से कम मनुष्य को यथार्थ तो रखता है, झूठा तो नहीं बनाता। अज्ञान का कोई पाखंड तो नहीं है। पंडित यानी पाखंड, वो पाखंड की जीती जागती प्रतिमा है। भीतर तो अज्ञान है, बाहर उसने ज्ञान और शास्त्रों की दीवार खड़ी कर रखी है। भीतर तो दिया जला नहीं है, लेकिन अपने घर के चारों तरफ उसने वेद वचन इकट्ठे कर रखे हैं, वेद वचन खोद दिए हैं दीवालों पर। स्वयं उसमें तो कोई भी लकीर नहीं खींची है। वो स्वयं तो अछूता रह गया है। वो तो वैसा ही है जैसा तब था जब कुछ भी न जानता था। उसमें रंच मात्र भेद नहीं पड़ा। उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आया, कोई आंधी नहीं घटी, कोई तूफान नहीं आया जिसमें पुराना मकान गिर गया हो और अचानक उसने पाया हो कि वो खुले आकाश के नीचे, जिसमें पुरानी सारी धारणाएं टूट गई हो और अचानक उसने पाया हो कि चित्त खो गया, जिसमें पुराने सारे विचार बह गए हों। ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई कि वो नग्न, शून्य और खाली रह गया हो। पंडित का ज्ञान बड़ा सुरक्षा से भरा है। तुम वही रहते हो जो थे। तुम अपने को बचाते हुए ज्ञान को इकट्ठा करते चले जाते हो।
ज्ञान तुम्हारी मुट्ठी में होता है, तुम उसके मालिक होते हो। ज्ञान तुम्हें नहीं मिटा पाता, वरन तुम ज्ञान का उपयोग करते हो, शोषण करते हो। तुम ज्ञान का धंधा कर सकते हो, लेकिन वो ज्ञान तुम्हें परमात्मा के पास न ले जाएगा। उस ज्ञान से हरि की गति का कोई पता न चलेगा। वो ज्ञान ऐसे ही है जैसे राह चलते आदमी के ऊपर धूल जम जाती और वो स्नान न करे और धूल की परत परत जमती चली जाए। पंडित का ज्ञान ऐसा ही है। वो उस आदमी का ज्ञान है जो चला तो बहुत, लेकिन जिसने कभी ध्यान का स्नान न किया, जो कभी नहाया ना, जिसने यात्रा तो जन्म जन्मों में की, बहुत अनुभवों से गुजरा, सब कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया, लेकिन कभी स्नान न किया, तो बड़ा बोझ पंडित के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तुम अगर पंडित को चलते हुए देखो तो तुम समझ पाओगे कि उसके सिर पर पहाड़ रखे, दबा जा रहा है। ज्ञान दबाएगा किसी को? ज्ञान तो मुक्त करता है। ज्ञान बोझ बनेगा किसी का तो फिर निर्बोझ कौन करेगा? ज्ञान चिंता पैदा करेगा, तनाव पैदा करेगा। ज्ञान को भी ढोना पड़ेगा मजबूरी में, कर्तव्यवश। तो फिर प्रेम का जन्म कहां होगा? प्रेम की स्फुरना कहां होगी? फिर सहजता का झरना कहां फूटेगा? पंडित असहज आदमी है। वो कभी कभी अपने ज्ञान के अनुसार चलने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश करनी पड़ती है, वो सहज नहीं है। चेष्टा करनी पड़ती है, जबरदस्ती करनी पड़ती है, अपने को चलाने का आग्रह करना पड़ता है, अनुशासन थोपना पड़ता है। फिर भी अनुशासन टूट टूट जाता है। वो टटोलता है अंधे आदमी की तरह। वो आंख वाले की यात्रा नहीं है जिससे दिखाई पड़ता है कि दरवाजा कहां है। पंडित अगर कोशिश करके सीलवान भी हो जाए तो उसका सील भी प्रफुल्ल नहीं होता, हंसता हुआ नहीं होता, नाचता हुआ नहीं होता। उसके सील में भी दंश होता है शिकायत का। जैसे वो कह रहा है परमात्मा से कि देखो कितना चरित्रवान हूं, कितने नियम से चल रहा हूं, और गैर चरित्रवान मजा ले रहे हैं और मैं दुख में पड़ा हूं। ध्यान रखना, वो सदा कहेगा कि पापी सुखी है और मुझ जैसा पुण्यात्मा और पंडित व्यक्ति दुख पा रहा है। ये कैसा न्याय है? उसकी प्रार्थनाएं शिकायतों से भरी होंगी, उसकी प्रार्थनाओं में पीड़ा होगी, धन्यवाद नहीं होगा। जितना ही कोई अपने को दबाएगा और जबरदस्ती करेगा, उतना ही परमात्मा से दूर होता चला जाता है। हरि की गति तो सहजता है। इसलिए कबीर बार बार कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का अर्थ उसी ज्ञान से है जहां जानने के पीछे आचरण अपने आप आता है। इसे तुम ठीक से याद रख लेना। और जब मैं कहता हूं ठीक से याद रख लेना, तो दो तरह से याद रख सकते हो, क्योंकि ज्ञान दो तरह के। तुम इसे अपनी स्मृति में संभाल के रख सकते हो, जैसे कोई परीक्षा देनी हो, जहां ठीक ठीक यही शब्द दोहराने पड़े। जैसे विश्वविद्यालयों में बच्चे परीक्षा देते हैं, तब तुम्हारी स्मृति में यह संजोया रहेगा कि मैंने कहा था, ऐसा ऐसा कहा था। तब तुम लकीर के फकीर रहोगे, शब्द शब्द दोहरा दोगे, लेकिन वो शब्द मुर्दा होंगे, आएंगे तुम्हारे ओंठों से, लेकिन उनका जन्म तुम्हारे हृदय में न होगा। तुम्हारी स्मृति के यंत्र से सीधे तुम्हारे ओंठों को पार करके आ जाएंगे, तुम्हारे हृदय को खबर भी न मिलेगी। सहज समाधि का अर्थ है जहां आचरण ज्ञान का अपने आप अनुसरण करता है, कराना नहीं पड़ता। तो एक तो अहिंसा है पंडित की कि वो थोपता है, नियम लेता है, जमीन फूंक फूंक के पैर रखेगा कि चींटी न मर जाए, रात भोजन न करेगा, पानी छान कर पिएगा। सब ठीक कर रहा है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, लेकिन कहीं गहरे में कुछ गलती हो रही। वो गलती ये है कि ये वो कर रहा है, ये उससे हो नहीं रहा।
इसमें योजना है, इसमें भविष्य का विचार है, इसमें पाप पुण्य का लेखा जोखा है, गणित है। ये वो कर रहा है। चींटी के प्रति कोई प्रेम नहीं उदय हुआ है, सिर्फ शास्त्र को पढ़ के चालाकी पैदा हुई कि अगर चींटी मरेगी तो तुम्हें इसका फल पाना पड़ेगा। चींटी को दुख दोगे तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। दुख वो भोगना नहीं चाहता। चींटी से कुछ लेना देना नहीं है। चींटी मरे न मरे, मुझसे न मर जाए, क्योंकि मेरा फिर पाप और मेरा भविष्य का जीवन संकट में पड़ता है। ये उसका हिसाब है। अगर कोई शास्त्र बताता हो कि मारो चींटी, जितनी ज्यादा चींटियां मारोगे उतना ही जल्दी मोक्ष मिलेगा, तो यही आदमी खोज खोज के चींटियां मारने लगेगा। अगर शास्त्र सिद्ध कर दे कि अनछना पानी पीना ही पुण्य है और इसमें कोई अड़चन नहीं, ये सिद्ध किया जा सकता है। तर्क तो वैश्य है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मेरे पड़ोस में एक जैन परिवार है। परंपरागत रूढ़िग्रस्त पुराने ढंग के लोग। उस घर की जो गृहिणी है वो सामने ही कुएं पर रोज पानी भरती। तो जैसा जैन करते हैं, वो पानी कुएं से भरती, फिर पानी को छानती, फिर कपड़े में जो कुछ भी बच रहता, कुछ अगर बच रहता, कूड़ा करकट कुछ भी, अदृश्य जीव जिनका कि जैन हिसाब लगाते, उन सबको वो उल्टा के कुएं में झड़ा देती, क्योंकि कुएं से निकाला है प्राणियों को, वो कुएं के बाहर मर न जाएं। मैंने उससे एक दिन कहा, ऐसे ही मजाक में कहा, ये तो तू ठीक है, लेकिन इतना फासला कुएं का, वो जो कीड़े मकोड़े तू गिरा रही है वापस, जो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते, वो सब मर जाएंगे। इतने छोटे जीव हैं, कुएं के ऊपर से वापस उनको फेंकोगे नीचे, वो रास्ते में मर जाएंगे, चोट खा के मर जाएंगे। वो तो घबरा गई। उसने कहा, तो मैं तो ये तो जन्म भर से कर रही हूं, तो अब तक न मालूम कितना पाप हुआ होगा। अभी तक पुण्य था, पुण्य ही सोच के कर रही थी, अब वो पाप हो गया, अब वो घबरा गई। वो मुझसे पूछने लगी, तो फिर क्या करना? वो जो छान लिया पानी, फिर जो बच गया है, छना हुआ है, उसको क्या करना? छानी में जो बच गया उसका क्या करना? मैंने उसको कहा, वो तो छानने में मर जाएंगे जो आंख से नहीं दिखाई पड़ते। तो उसने कहा, क्या बिना छाने पानी पीना? उनसे तो कोई प्रयोजन नहीं है, जीवाणुओं से किसको प्रयोजन है? उनसे कुछ लेना देना नहीं है। फिक्र अपनी है, अपने अहंकार की है, अपने सुख दुख की है। तो जो व्यक्ति अहिंसा को साधता है, वो पांडित्य की अहिंसा है। वो ब्रह्मचर्य को भी साध सकता है, लेकिन उसने ब्रह्मचर्य की सहजता को जाना नहीं। वो उपवास भी कर सकता है, लेकिन उपवास का आनंद उसे कभी भी न छुएगा। वो सिर्फ परेशान रहेगा, भूखा मरेगा। उसका उपवास भूखा मरना ही होगा, और उसके चेहरे पर उसका सारा विषाद लिखा हुआ तुम पाओगे। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि किसी ने उपवास किया हो और बिना नाचे कर ले, तो समझना कि उपवास बेकार था। क्योंकि जो वस्तुतः सहजता से उत्पन्न होगा उपवास, वो शरीर मन को तन को ऐसा ताजा कर देता है, ऐसा स्वस्थ कर देता है कि तुम बिना नाचे रह न जाओगे। तुम्हारे पैरों में पंख लग जाएंगे, तुम्हारे अंतरतम में घूंघर बजने लगेंगे, तुम नाचोगे। लेकिन तुम जैन साधुओं को नाचते देखते हो, तुम उन्हें मुर्दे की तरह बैठे हुए देखते हो, मरे हुए। ये मृत्यु उपवास से नहीं आ रही है, ये ज्ञान के पीछे आचरण को चलाने से सदा आती है। ज्ञान के पीछे आचरण अपने से आना चाहिए, तो ही ज्ञान ज्ञान है। वो कसौटी है असली ज्ञान की।
अगर तुम्हें कोई बात समझ आ गई याद रखना, तो क्या तुम उससे विपरीत कर सकोगे? तुम्हें समझ आ गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, तो क्या तुम्हें जाके मंदिर में कसम लेनी पड़ेगी, व्रत लेना पड़ेगा कि आज से कसम खाता हूं भगवान को साक्षी रख के कि अब कभी आग में हाथ ना डालूंगा? अगर तुम ऐसी कसम लोगे तो तुम मूढ़ समझे जाओगे, लोग हंसेंगे और वो कहेंगे तो इसका तो अर्थ यही हुआ कि ना तो तुम्हें पता है कि आग जलाती है, न तुम्हें इसका कोई अनुभव हुआ है। ये तुमने कहीं पढ़ लिया होगा कि आग जलाती, इसलिए तुम कसम ले रहे हो। व्रत तो पंडित लेते हैं, ज्ञानी नहीं लेता। ज्ञानी के जीवन में व्रत फलित होते हैं, जैसे वृक्षों में फूल लगते हैं, लगाने नहीं पड़ते, ऐसे ज्ञानी के जीवन में व्रत लगते हैं। जब तुम्हें दिखाई पड़ता है तब तुम उसके अनुसार चलते ही हो, उससे अन्यथा कोई उपाय नहीं है, फिर कोई कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब दरवाजा दिखाई पड़ता है तो तुम उससे निकलते हो, तुम दीवार से कैसे निकलने की कोशिश करोगे? क्या तुम कसम लोगे कि आज से मैं बस दरवाजे से निकलूंगा, दीवार से कभी भी ना निकलूंगा? जहां समझ है, जहां बोध है, जहां वास्तविक ज्ञान है, वहां आचरण ऐसे ही आता है जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया आती। उसको लाना थोड़ी पड़ता है बांध बांध कर, पीछे लौट लौट के देखना थोड़ी पड़ता है कि छाया आ रही कि नहीं आ रही, कहीं चूक भटक तो नहीं गई, कहीं कोई चुरा तो नहीं ले गया, कहीं संबंध तो नहीं टूट गया, भीड़ भाड़ बहुत थी, कहीं खो तो नहीं गई। छाया तुम्हारे पीछे आती है। आचरण छाया है वास्तविक ज्ञान का, लेकिन झूठे ज्ञान का आचरण जबरदस्ती है, आग्रह, आरोपण है। असली ज्ञान तो आंधी की तरह आता है और तुम्हें मिटा जाता है। तुम तुम्हारी पूरी हिंसा में, तुम तुम्हारे पूरे अज्ञान में, तुम तुम्हारे पूरे अहंकार में डूब जाते हो, मिट जाते हो, आंधी सब मिटा जाती है। इसलिए पहली बात ख्याल रख लो कि वास्तविक ज्ञान आंधी है, उसमें तुम सुरक्षा मत खोजना। वो भयंकर झंझावात है, वो तो तुम्हें मिटाएगा, वो तुम्हें बचाने नहीं आया है। इसलिए तो लोग शास्त्रों की तलाश करते हैं, वहां से ऐसा ज्ञान खोज लेते हैं जो तुम्हें मिटाए ही ना, वरन तुम्हारा आभूषण बन जाए, तुम्हें और सजाए, तुम्हें और तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर दे, तुम्हारे घर को और थोड़े सहारे और बल्लियां लगा दे, तुम्हारा छप्पर जो वैसे ही जराजीर्ण हुआ जा रहा था उसको थोड़ा एक बरसात के योग्य और बना दे, और तुम्हारा घर जो अपने ही बोझ से गिरा जा रहा था उसको थोड़ा और बचा ले, थोड़े दिन और खींच ले। मैं तुमसे कहता हूं कि पाप ही काफी है तुम्हारे जीवन के घर को गिरा देने को। अगर ज्ञान का सहारा न मिले तो हर पापी संत हो जाए, लेकिन ज्ञान का सहारा मिल जाता है, और पापी को जब पांडित्य का सहारा मिल जाता है तो संतत्व बहुत दूर हो जाता है। तब तो तुम्हें सीमेंट मिल गई जिससे तुम ठीक से सुरक्षा कर लो अपने घर की। कबीर इस सूत्र में बड़ी अनूठी बातें कह रहे हैं। पहली अनूठी बात तो यही है कि ज्ञान आंधी है, तूफान है, उसमें तुम बच ना सकोगे। ज्ञान को निमंत्रण देना बड़ा दुस्साहस का काम है। वो निमंत्रण है अपनी मृत्यु को, अहंकार की मृत्यु को, तुम जैसे हो उसके मिट जाने को। तुम्हारा नाम मात्र भी न बचेगा, तुम्हारी रेखा भी न बचेगी। तुम ऐसे खो जाओगे जैसे रेत पर खींची गई रेखाएं आंधी के बाद खोजे भी नहीं मिलती। तुमने हस्ताक्षर कर रखे हैं रेत पर, सजा रखा है, बड़ी आशा कर रहे हो कि इतिहास में बचोगे, लोग सदियों तक तुम्हारा नाम याद रखेंगे। और जब ज्ञान की आंधी आती सब हस्ताक्षर पूछ जाते, पता भी नहीं चलता कहां तुम्हारे हस्ताक्षर थे, कहां तुमने सजाया था अपना घर। तुम बचोगे परमात्मा की भांति,
तुम्हारी भांति तुम ना बचोगे। तुम बचोगे अनंत की भांति, असीम की भांति। सीमा में तुम ना बचोगे। तुम जैसे हो वैसे ना बचोगे, तुम जैसे होने को हो वैसे बचोगे। तुम्हारा भविष्य बचेगा, तुम्हारा अतीत ना बचेगा। ये आंधी का तत्व ख्याल ले लेना। मेरे पास लोग आते हैं, दो तरह के लोग आते हैं। एक, वे जो मेरे पास आते हैं कि उन्हें मैं कुछ सहारा दूं, कि वो जैसे भी हैं उसमें थोड़ी और मजबूती और थोड़ी शक्ति आ जाए। ये लोग गलत लोग हैं, और मेरे पास तो बिल्कुल गलत आदमी के पास आ गए। इन्हें कहीं और जाना चाहिए। मेरे पास तो उसी आदमी का साथ बन सकता है जो मिटने को आया हो, जिसने तय ही कर लिया हो कि चाहे कोई भी कीमत हो, अब दांव पर पूरा ही लगा देना है। अब दांव पर कुछ बचाना नहीं है, क्योंकि जरा सा भी तुमने बचाया कि पूरा बच जाएगा। जुआरी चाहिए, व्यवसायी नहीं। व्यवसायी पंडित हो जाते हैं, जुआरी ही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। जुआरी का मतलब यह है कि जो बिना फिक्र सब कुछ लगा देता है, इस पार या उस पार। होशियारी से नहीं चलता, चालाकी से नहीं चलता, गणित से नहीं चलता। एक दुस्साहसी अभियान है, खतरा मोल लेने को तैयार होता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं ज्ञान की आंधी आ गई।